हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल। मैं अनिल विश्नोई। हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 मीरा, जो कि अपने क्लास 10th का है। तो अपना पार्ट नंबर 2 मीरा क्लास 10th। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीरा की जीवन परिचय के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में है जो मीरा का जन्म स्थान तो सभी जगह वो है जो क्या है वैसा का वैसा ही है जो आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन जो डेट दी हुई है 1503 जो दिया गया है, क्योंकि कुछ बुकों में और बहुत सारी जगह लगभग जगह है जो 1498 देखने को मिलता है, 1498 देखने को मिलता है, लेकिन आपकी बुक में 1503 दिया गया है। कुछ जगह 1559 भी मतलब 1559 दिया जाता है। तो आपको जो याद रखना है वो 1503 ही रखना है, ठीक है। तो मैं बताऊं कि जो जन्म है वो कब हुआ, वो 1503 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और इनका जन्म जो स्थान है, इनके गांव का जो नाम है वो चौकड़ी है, और आपके कुड़ली भी दिया गया है, क्योंकि कुड़ली एक कस्बे का नाम है। चौकड़ी, कुड़ली, ठीक है। और ये कहाँ है? ये जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। मैं आगे बात करूंगा कि इनके जो माता जी है वो तो जब ये 2 वर्ष की थी तभी है जो इनका क्या हो गया था, इनके माता का देहांत हो गया था। इनका जो लालन पालन है वो इनके दादा जो राव थे, राव दूधा इनके पहले दादा का नाम लिखूंगा राव दूधा, जो कि कहाँ के, मेड़ता के क्या थे, राजा थे या नरेश थे, ठीक है। उनके हाथों इनका क्या हुआ, लालन पालन हुआ। और इनके जो पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह था, रतन सिंह था। इनके पिता का नाम है जो रतन सिंह था। जब ये कितने वर्ष की हुई, इनका जो विवाह है, इनका जो विवाह है वो 13 वर्ष में इनका है जो विवाह कर दिया गया। कहाँ किया गया? इनका है जो विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। तो इनका जो विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ, वो भोजराज के साथ हुआ, जो कि किसके पुत्र थे, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। और राणा सांगा का जो राज्य था वो कौन सा था, मेवाड़, ठीक है। तो मेड़ते में इनका जन्म हुआ और इनको ब्याया कहाँ गया, मेवाड़ में, ठीक है, याद रखना। और इनकी जो मैं मृत्यु है जो मैं बताऊंगा द्वारका में हुई। और इन्होंने जो अपनी भक्तिन के रूप में श्री कृष्ण की जो आराधना की है वो वृंदावन में की है। सभी इन जो जगह है इनके कार्यस्थली के अनुसार अलग अलग बांटे गए हैं, या अलग अलग जगह पर इन्होंने अपना जीवन यापन किया। फिर मैं बात करूंगा कि जब इनके मृत्यु हो जाती है, किसके मृत्यु किस किस की होती है, जब मृत्यु इनके पिता की हो जाती है, इनके पति की हो जाती है, ठीक है। और इनके जो ससुर थे उनकी मृत्यु होने के उपरांत क्या होता है कि इनके जो देवर जी होते हैं, राणा उदय सिंह, राणा सांगा के दूसरे पुत्र होते हैं राणा उदय सिंह। वो क्या करते हैं राणा उदय सिंह कि राणा उदय सिंह मीरा को क्या पिलाते हैं, जहर पिलाते हैं। वो क्यों पिलाते हैं, वो इसलिए पिलाते हैं क्योंकि जब इनके पिता की, पति की और ससुर की मृत्यु हो जाती है तो मीरा जो है वो भौतिक जो रास लीलाएं हैं या भौतिक दुख जो है त्याग कर क्या कर देती है, भौतिक दुख त्याग कर भगवान की
आराधना में लग जाती है, आराधना में लग जाती है। अब वो आराधना में इस प्रकार लगती है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने है जो नाच गाने करना, कभी भी है जो राजपाट जो भी था इनके हाथों, उनमें वो कभी भी है जो ध्यान नहीं देती थी और हर समय हर वक्त है जो अपने भगवान श्री कृष्ण की है जो रट लगाए रहती थी। तो इन सब से नाराज होकर राणा उदय सिंह को यूं लगा कि हमारी जो लोक लाज है जो वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, लोगों के बीच में हमारी जो छवि है वो खराब हो रही है। इन सब से परेशान होकर राणा उदय सिंह ने मीरा को जहर पिलाया, लेकिन कृष्ण का है जो वरदान होने के कारण या कृष्ण भगवान की भक्तिन होने के कारण उस जहर का प्रभाव है जो मीरा पर कतई भी नहीं प्रकट हुआ। फिर मैं आगे बात करूंगा कि जब इन्होंने वृंदावन में जाकर इन्होंने है जो आराधना वो कहाँ की, मैं बता देता हूँ, वृंदावन में आराधना शुरू की। जब इन्होंने क्या छोड़ दिया, जब इन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया तो मेवाड़ से ये कहाँ गई आराधना करने के लिए, वो वृंदावन में चली गई। वहीं पर इन्होंने अपना क्या डाला, वहीं पर इन्होंने अपना डेरा डाला। फिर मैं आगे बात करूँगा कि जो आध्यात्मिक प्रेरणा से उत्पन्न जितने भी कवि थे, किस समय, जब क्या हो रहा था, मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन हो रहा था। भक्ति आंदोलन जब हो रहा था, भक्ति आंदोलन से उत्पन्न, भक्ति आंदोलन से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत कवियों में से मीरा का जो स्थान था, मीरा का स्थान वो कहाँ था, शीर्ष पर था, अर्थात शीर्ष पर था। शीर्ष पर था मतलब सबसे अग्रणी था या सबसे पहले है जो मीरा का नाम है जो है लिया जाता था। फिर मैं आगे बात करूंगा कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे, आगे ये नोट कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। इन्होंने जो रचनाएं कौन कौन सी की, आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, जो एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बता दूंगा, याद रखना चाहो तो रख लीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, वो संत रैदास इनके गुरु का नाम है। अब रैदास की ये शिष्या थी, तो रैदास से प्रेरित होकर या रैदास के द्वारा इसे क्या मिला, इसे एक प्रेरणा का स्रोत मिला। किस क्षेत्र में, कवियों के क्षेत्र में, या इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने है जो रचनाएं करनी शुरू की। तो इनकी रचनाएं कौन सी है, तो इनकी रचनाएं आज के टाइम में तो काफ़ी मानी गई है, यानी 7 से 8 इनकी है जो कृतियाँ मानी गई है। 7 से 8 कृतियाँ हैं, क्या है, उपलब्ध है। बाकी तो जो लुप्त हो गई या कुछ मिल नहीं रही है या जिनका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 7 से 8 ऐसी कृतियाँ हैं जिनका है जो प्रमाण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा गीत गोविंद टीक का। तो इनकी कृतियों में सबसे पहले गीत गोविंद टीक, इनकी कुछ पदावलियां भी थी।
इनकी कुछ पदावलियाँ भी थी, 7 से 8, जैसे भाग 1 भाग 2 इस प्रकार से बांटा गया था। ठीक है, फिर सेकंड है सोरठा के पद। तो गीत गोविंद टीक पूर्ण सोरठा के पद, फिर आती है राग गोविंद और नरसिरो मायरो, जो कि तो सभी ही जानते हैं, परिचित है। राग गोविंद, नरसिरो मायरो। ठीक है, तो ये जो 4 है। बाकी इनकी मैं जो 7 से 8 बता रहा हूं वो क्या है, पदावलियां हैं। वो सारी की सारी क्या है, पदावलियां हैं, जिनके अंदर अंदर क्या दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, जिनमें पद दर्शाए गए हैं। फिर मैं बात करूं कि इन पदों की जो भाषा थी, भाषा किनकी, इन पदों की जो भाषा थी वो कैसी कैसी थी, और राजस्थानी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी में भी बहुत सारी है देखने मिलती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में भी है जो काफ़ी देखने को मिलती है। फिर जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, इन सब का प्रयोग इन पदावलियों में दोहों के सहायता से है जो किया गया है। ठीक है, अब इनकी देखो मृत्यु देखते हैं। अब आपकी बुक में ये नहीं है बेटा, ओनली फॉर्म ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है बस। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है आपकी बुक के अनुसार वो 1546 है, लेकिन कुछ जगह 1547 में देते हैं, वो एक ही बात है। कहाँ हुई, द्वारका में। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो इधर देखो इनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी, या इनकी भक्ति में क्या झलकता था। इनकी भक्ति में क्या झलकता था, दैन्य भाव, दैन्य भाव दिखाई देता था स्पष्ट रूप से। और साथ ही साथ है जो माधुरी भाव, वह माधुरी भाव भी दिखाई देता था। अब माधुरी यानी मीठा, भाव यानी उसके जो सोच है या उनके लिखने का जो तरीका है वो प्रकट होना, और दैन्य यानी एकदम गरीबी की तरह, एकदम गरीबी की तरह इनके जो पद थे वो स्पष्ट होते थे। और अब मैं एक बात बताता हूँ कि इनका देखो, मैंने बताया था कि इनका जो जन्म कहाँ हुआ। अब आप कहोगे जोधपुर में, लेकिन जोधपुर में कहाँ, इनका जोधपुर में कहाँ हुआ, मेड़ता में। तो ये याद रखना कि इनके मेड़ता में क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म मेड़ता। अब इनको विवाह या इनका जो विवाह है वो कहाँ किया गया, वो मेवाड़ किया गया। विवाह स्थान जो मेवाड़ था। और इनकी जो भक्ति, इन्होंने जहाँ भक्ति की वो क्या था, वो स्थान वृंदावन था। और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, लास्ट में क्या लिखा है था मैंने, द्वारका, द्वारका। तो ये थोड़ी सी फैक्ट है जो याद रखना। जन्म मेड़ता, विवाह मेवाड़, वृंदावन में इन्होंने भक्ति की, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, द्वारका में हुई। ठीक है, 1503। ठीक है, और ये हो गया 1546, 1546। तो अच्छा समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में मिलते हैं कुछ पदों के साथ,
इनमें आपके 2-3 जितने भी पद दिए हैं, 2 पद दिए हैं, 3 दिए हैं, उन पदों के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई है जो जारी रखिए।